नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अगर मोदी सरकार की बात करें तो इस मोदी सरकार की का जो प्रवृत्ति है वो यही है कि असलियत है तो उसको छुपाओ, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो, चाहे कुछ भयानक अगर विजुअल्स अगर कुछ ऐसे हों जिससे कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है तो उसको दबा दो। मैं बात कर रही हूँ टेलीग्राफ की एक स्टोरी की जो आज छपी है और कई और वेबसाइट्स पर भी छपी है कि जो अभी भगदड़ मची थी, भगदड़ के विजुअल्स को हटाने के निर्देश दिए हैं रेलवे मिनिस्टर ने। और रेलवे मिनिस्टर उसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अभी टेलीग्राफ की स्टोरी का मिसाल आपको मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ, अगर उसको आप प्ले कर सके तो। टेलीग्राफ की स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट है, उसको आप देखकर आइडिया लगा देंगे। ये देखिए टेलीग्राफ का है। रेलवेज आस्क्स एक्स टू रिमूव स्टैम्पीड वीडियोस, ऑपोजिशन क्लेम्स गवर्नमेंट ओनली कंसर्न्ड अबाउट इमेज। अब ये जो स्टोरी है वो साफ दर्शाता है कि स्टैम्पीड के जो विजुअल्स हैं, भगदड़ के विजुअल्स हैं, उसको हटाने के लिए ट्विटर को बोला गया, जो अब एक्स कहलाता है। और ये ऑर्डर 17 फरवरी का ये ऑर्डर है, टेलीग्राफ की स्टोरी में दिया है कि दिस डायरेक्टिव वाज इशूड ऑन एक्स ऑन February 17th and gave them 36 hours to remove the content। उन्होंने कहा कि 36 घंटे हैं आपके पास, आप भगदड़ के सारे विजुअल्स को आप हटा दीजिए। मिनिस्ट्री की नोटिस में यह भी कहा गया है कि द वीडियोज वायलेटेड the platform's own content policies and could create an unwarranted law and order situation। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इससे बिगड़ सकती है और ये आप ही की पॉलिसी है, यानी कि एक्स की पॉलिसी है, इसलिए कृपा करके इसको हटा ले। फिर उन्होंने कहा कि there is a concern around the footage, it may affect the operations of the Indian Railways। यानी कि इस फुटेज को अगर आप एक्स पर रखेंगे और लोग देखेंगे तो इंडियन रेलवेज की जो आवाजाही है, ऑपरेशंस है, उस पर असर पड़ सकता है, ये भी कहा गया है। अब इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं ऑपोजिशन के लीडर्स की, और उसको भी मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने ये कहा था कि ये तो बहुत खतरनाक सा एक चीज दिख रही है, खतरनाक सिनारियो है। और उन्होंने कहा कि जो भगदड़ को कवर अप करने के लिए कोशिश किया और अब सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे उसको एक्स से चाहता है कि रिमूव कर दे, ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। उसके बाद टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो 3D गवर्नमेंट है, डिनायल, डिस्ट्रैक्शन एंड डिसइंफॉर्मेशन। और उन्होंने ये भी लिखा कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इंडिया एंड हैशटैग न्यू दिल्ली स्टैम्पीड एट द रेलवे स्टेशन वाज अ रूमर, then they played down the death figures and now they want the videos of the stampede removed। ये सागरिका घोष ने लिखा है। उसी तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने लिखा है कि शेम ऑन यू अश्विनी वैष्णव, यू मस्ट रिजाइन। और कांग्रेस के जो नेता हैं सरल पटेल, उन्होंने भी रेलवे मिनिस्टर को उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज इमेज। एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार गुट के अनीश गवांडे, उन्होंने भी साथ में पैरेलल्स ड्रॉ किया है कि जैसे कोविड-19 की पैंडेमिक थी, उसके समय माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस आई, यानी कि जो मजदूर अपने अपने घर को जा रहे थे, उस समय लोगों की मौत हुई, आंकड़े को छुपाया गया। डिमोनेटाइजेशन के वक्त जो चीजें दिखी, आज उसी को दोहराता हुआ हम एक तरीके से देख रहे हैं। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर SSP सिंह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ हमारे साथ। थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एक्स को नोटिस देना कि भगदड़ के वीडियोस आप हटा दीजिए, क्या कहेंगे सर इस पर? जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि सत्य को छिपाना ये जनतंत्र की सरकार को शोभा देता है क्या? आप सत्य को क्यों छिपाना चाहते हैं? चाहे वो खबर अच्छी हो या बुरी, तो बुरी खबर यदि है तो उसको छिपाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरे, आप जानते हैं कि जब से सोशल मीडिया आया है, या वो एक्स हो या पहले ट्विटर हो या जो भी इस प्रकार की सोशल मीडिया है, उस पर लोग अपनी ओर से भी जो कुछ घटित होता है उसको भी वो जो है कंटेंट को पोस्ट करते हैं, चाहे वो वीडियो हो या कोई और। तो ये लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम आया है इससे। और इससे क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी ओर से जो है सत्य को लोगों तक पहुंचाती थी, दूसरी ओर लोग भी अपनी द्वारा जो है लोगों तक सत्य को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार की कोई बाधा डालने की कोशिश, ये कोशिश ऐसी कि नहीं जी एथिकल नॉर्म्स के आधार पर आप जो हैं ऐसा ना करें, तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे वो रेलवे के आवाजाही का मामला हो, सवाल ये उठता है कि जो घटना घटित है,
वो कुंभ में घटना घटी या बाद में जो 15 फरवरी को जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आप उसको छिपाना क्यों चाहते हैं? देखिए, एक और घटना घटी थी, अगर आप याद कीजिए, उसी रात जो है जो मिस्टर सक्सेना हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने संवेदना प्रकट की और पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी से जो है हालात को काबू करने की बातें की। सवाल ये उठता है कि कुछ ही देर के बाद ये पाया गया कि उसमें कुछ डिलीट किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्शन कहां से आया, क्यों डिलीट किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कोई फोर्स कर सकता है कि आपने जो कुछ टेक्स्ट पे डाला है पोस्ट, उसको आप डिलीट कीजिए। तो सवाल है कि ऐसी शक्तियां कौन है? ये शक्तियां निसंदेह जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऊपर की पावर की शक्ति है ना, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो या चाहे जो भी है। तो मुझे लगता है कि एक्स को जो इस प्रकार से 17 फरवरी को कहा गया कि 36 घंटे के अंदर आप उन तमाम वीडियोस को जो है डिलीट कर दीजिए, ये अपने आप में बहुत गलत है और मूलतः जो सोशल मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है उसको भी लेने की एक साजिश है। और ये सारी प्रवृत्तियां इस बात को दर्शाने की कोशिश करती है कि ये जनतंत्र में सत्य को, खबरों को छिपाने, दबाने की कोशिश है और जिसके द्वारा सरकार की छवि खराब ना हो। सवाल यह है कि सरकार की छवि सत्य को छिपाने से दुरुस्त नहीं होगी, सत्य को दबाने से ठीक नहीं होगी, सत्य को लाने से जो है वो सामने कि भाई ये घटना घटी है, इसमें इस प्रकार की बात हुई है। और सरकार की निरंतर कोशिश है कि कैसे जो है लोगों को जो है, चाहे वो मृतक के प्रति संवेदना और घायलों के प्रति जो है तमाम प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे उपलब्ध हो, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है इसकी जितनी निंदा की जाए, और लगातार सरकार की ये कोशिशें रही हैं, और खास करके मोदी सरकार की ये विशेषता रही है कि वो सत्य को छिपाना चाहती है। और एक और बात है कि आप न सिर्फ देश की गोदी मीडिया को अपने दबाव में लेकर के कॉर्पोरेट और सरकार के नेक्सस के कारण ऐसा करते हैं, बल्कि अब तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एक्स है या पहले ट्विटर था या तमाम जो सोशल मीडियाज हैं, अब उनको भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। ये तो घोर निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ट्विटर पर जो स्टैम्पीड के जो विजुअल्स हैं, इनको डिलीट करने की खबर आई कैसे बाहर? क्योंकि अगर सरकार ने एक इस तरीके का निर्देश दिया है तो या तो सरकार ने उजागर किया है या फिर इसको एक्स ने उजागर किया है, क्योंकि एक्स को लग रहा होगा कि भाई देखिए हमारी तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और इस तरीके से हमें सरकार नोटिस भेजती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर ने खुद इसको डिस्क्लोज किया है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने इसको धड़ल्ले से ये नोटिस भेजा है कि लोगों को पता चले, या फिर आपको लगता है कि ट्विटर ने ये किया होगा और डिस्क्लोज और इसलिए ये खबरें पब्लिक डोमेन में आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल जो है इस प्रकार की किसी भी खबर को छिपाना बहुत आसान नहीं है। ये समझना कि पूरी दुनिया को हम नियंत्रित कर लेंगे और दुनिया तक ये खबर नहीं पहुंच पाएगी, ये अपने आप में जो है वो झूठ में जीना है या बहलावे में जीना है। तो मुझे लगता है कि संभावना तो दोनों हो सकती है। भाई, सरकार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार की इस प्रकार की कोई भी कोशिश जनता तक पहुंचे, इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्विटर के द्वारा यानी एक्स के द्वारा भी इस खबर को प्रचारित किया जा सकता है, इस खबर को लीक किया जा सकता है कि देखिए भारत की सरकार किस प्रकार का दबाव डाल रही है, रेलवे डिपार्टमेंट किस प्रकार का दबाव डाल रही है। ये दोनों संभावनाएं हैं और ऐसी स्थिति में मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में अब सारी खबरों को बिल्कुल नियंत्रित कर लेना, उसे लोगों तक नहीं पहुंचने देना, ये बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये जो कोशिश है वो अपने आप में जो आप जानते हैं कि इस कोशिश के कारण सरकार खुद जो है बेनकाब हो गई है। सरकार की ऐसी कोशिशें बेनकाब हो गई हैं, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन इसको थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क से भी मैं जोड़कर आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या इलॉन मस्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं मोदी जी एक तरीके से? क्योंकि अभी जब अमेरिका के दौरा पर, जब ट्रिप पर मोदी जी गए थे, तो वहां पे मोदी जी का आवभगत जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुआ। उल्टा इलॉन मस्क जब मिले मोदी जी से तो उनके साथ उनके सारे बच्चे, उनकी नैनीज बैठी हुई नजर आ रही थी। लोगों ने इस बात की आलोचना भी की कि अरे, एक देश का प्रधानमंत्री आया हुआ है और इलॉन मस्क ने बहुत ही फ्रिवलस एक अप्रोच दिखाया कि प्रधानमंत्री के सामने अपने बच्चों और नैनीज के साथ वो बैठे थे।
अब क्या मोदी जी इलॉन मस्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैं बहुत ही दो टूक शब्दों में सवाल को करूं, इस खबर को देखकर क्या लगता है, जो अभी उनका रीसेंट अमेरिका का ट्रिप था और जिस तरीके से अब वो इलॉन मस्क को उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई खबरदार, आपने हमारे विजुअल दिखाए, ठीक है हमारी छवि तो खराब हो रही है, लेकिन अब हम आपको अपने देश में कंट्रोल करेंगे। नहीं, ये देखिए, इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी तय है, क्या मोदी जी को ऐसा लगता है कि वो एलन मस्क को भी या इस प्रकार के जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अपने नियंत्रण में ले लेंगे? देखिए, जो कुछ हुआ वो निसंदेह जो है भारत की जो प्रधानमंत्री की स्थिति थी, और आई मीन जो एक सम्मानजनक पद है, एलन मस्क जो भी हैं दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं और तमाम तरह के जो उनके नियंत्रण हैं, आज अमेरिका में उनका बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कि ट्रंप के आने के बाद बिल्कुल डंका बज रहा है, वहां लग रहा है कि वो सरकार ट्रंप नहीं बल्कि एलन मस्क चला रहे हैं। तो बहुत सारी बातें लगातार आ रही हैं, लेकिन ये भी तय है कि इनकी कोशिश तो यही है, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर एक्स के द्वारा इस प्रकार की खबरों को सरकार की धमकियों के बाद वो दबाने लगे, उसे हटाने लगे, तो एक्स की भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इमेज है कि उसकी इमेज को भी तो खतरा होगा। इमेज को खतरा होगा तो जो एक्स से कमाई है उनकी, उस पर भी प्रभाव होगा। तो क्यों एलन मस्क इस प्रकार की क्यों कोशिश करेंगे? लेकिन हम जानते हैं कि सरकार तो ऐसी कोशिश कर ही सकती है कि जिस भी प्रकार से जो है दबाव डालें और इस खबर को जनता तक पहुंचने नहीं दें, ये उनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती। और देखिए ना, ये खबर आखिरकार दुनिया के सामने आ गई ना कि भारत की सरकार का जो रेलवे डिपार्टमेंट है किस प्रकार से नई दिल्ली में जो स्टैम्पेड हुआ, उस खबर को, और जो लोगों ने वीडियोस डाले हैं, अपने विजुअल्स डाले हैं, वो तब उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो एक्सपोज हो गए ना कि देखिए ये सरकार कैसी जनतांत्रिक सरकार है, ये खबरों को जाने नहीं देना चाहती है, और जो दे रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, यद्यपि ये धमकी देंगे, लेकिन जो कुछ ये करके आए हैं, इनकी अपनी क्षमता और अपनी गरिमा वहां दिख गई कि कितनी गरिमा है, क्योंकि बच्चों के साथ वो आए, यानी कि वो भी प्रधानमंत्री को बहुत सीरियस नहीं ले रहे, भारत के प्रधानमंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर ये भी बच्चों के साथ खेल करके ये जो बनने की कोशिश है कि बच्चों से इन्हें बहुत प्यार है, प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जिस कार्य के लिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ जो बातचीत हो, चाहे जो भी वहां के उद्योगपति या धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनसे वो बातचीत करके भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, या तमाम जो भी भारत की आर्थिक संभावनाओं को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस स्थिति में ये पारिवारिक रिश्ता मनाने वो नहीं गए थे। ये तो अपने आप में निंदनीय था, और इसे भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरी है। तो मुझे लगता है ये जो कोशिश कर रहे हैं, और एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक समय यह दिया था खबर, जब ट्रंप पहली बार थे, और ट्रंप के विषय में दिया कि इन्होंने अब तक 22,000 से अधिक झूठ बोले हैं। यानी ट्रंप के झूठों की गिनती वॉशिंगटन पोस्ट और बाद में कई सोशल मीडिया और सबने किया, और बल्कि इनको तो बैन कर दिया था कि इनके द्वारा जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये जो बातें कही जाएंगी उनको नहीं दिखाएंगे। तो वहां की मीडिया की ये भी स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि एलन मस्क जो है इस प्रकार के नियंत्रण में वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी आर्थिक हित को पूरी दुनिया में जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। जी, लेकिन इस खबर के बाद मैं देख रही हूँ कि कम से कम 285 ऐसे लिंक्स हैं और वीडियोस के, जिनको बोला गया है इस नोटिस में कि आप इनको डिलीट कर दीजिए। इस खबर का असर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप पे क्या पड़ेगा? उनका क्या इंप्रेशन बनेगा हमारी सरकार के बारे में? ये मेरा आखिरी सवाल है आपको। जी नहीं, देखिए, इंप्रेशन तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इस बात से तो इनकार ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो निसंदेह समझेंगे कि भाई भारत की सरकार जो है उन खबरों को, जिन खबरों को या जिससे संबंधित लिंक्स को पूरी दुनिया में वो दिखा करके पूरी दुनिया में अपना प्रभाव रखते हैं, तो वो प्रभाव में कमी आएगी। तो इस प्रकार से भारत सरकार की इमेज, जो भारत की इमेज, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की इमेज पर भी जो है वो धक्का पहुंचेगा। और दूसरी तरफ जो है इसका कोई असर होगा, यानी कि उन पर ये नियंत्रण कार्य करेगा, इसमें भी डाउट है। देखिए, दबाव में तो भारत सरकार है, तमाम तरह के ट्रंप देख रहे हैं किस प्रकार के फैसले कर रहे हैं, किस प्रकार से, और आपने वहां देखा भी होगा कि क्या स्थिति हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अदानी के संबंध में एक सवाल पूछ दिया गया प्रधानमंत्री मोदी से, और उन्होंने फौरन जो है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वसुधैव कुटुंबकम
ट्रम्प परिवार और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। तो मुझे लगता है ये भी तो दुनिया के सामने आ गई। हम लोग जान गए कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री वो सीधे सीधे प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास कोई उत्तर नहीं है, और इसलिए तो इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद की भी गरिमा गिराई है, भारत की भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की छवि खराब की है, और निसंदेह ट्रंप या एलन मस्क, और खास करके एलन मस्क एक व्यापारी है, उद्योगपति है, वो क्यों इनके नियंत्रण में आकर के पूरी दुनिया में अपनी इमेज खराब करके अपने आर्थिक हितों को नुकसान करेगा। और अभी ट्रंप तो खुद ही बिल्कुल आप जानते हैं बेकाबू चल रहे हैं। वहां लगातार जो है ट्रंप के नीतियों के खिलाफ भी सरकार जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उसको लगातार जो है वहां फेडरल कोर्ट्स में चैलेंज किया जा रहा है, वहां कई राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस दौर में ये कोशिश इनको खुद ही बेनकाब किया है। इनको इस प्रकार की किसी कोशिश से बचना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कुछ घटित हो रहा है वो जनता उसको जाने भी, और जनता जाने ही नहीं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार क्या करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई और अन्य दुर्घटना ना हो, उससे बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी जनता को बचाना चाहिए। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।